चलिए देखिए, यहाँ देखिए, शांत रहिए। हम लोग आज नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए, और इस नाम को लिखने के लिए पहले यह जानना होगा कि कॉम्प्लेक्सेस कितने तरह के होते हैं, क्योंकि इनके सब अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए नाम लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये बता दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग के पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो जटिल यौगिक है, इस जटिल यौगिकों को अच्छे से पढ़ने के लिए इसे दो भागों में मुख्यतः बांट दिया गया। हालांकि तीन भाग भी हो सकता है इसका, इसको हम लोग क्या किए हैं, दो तीन भागों में बांट दिए। कौन कौन है वो, ध्यान दीजिए। एक आपको ऐसा कोई कंपाउंड आ सकता है जहां पे ऐसे MAB लिखा हो और ब्रैकेट के बाहर में ऐसा कोई X लिखा हो, ऐसा कुछ। एक वो जटिल कंपाउंड, जटिल यौगिक आ सकता है जहां पे आगे में ऐसा कुछ Y हो और MAB ऐसे लिखा हुआ हो। और एक वो होगा जहां पे सिर्फ ऐसे लिखा हो M। तीन तरह के टोटल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। पहले में काउंटर एंड बाद में, और कॉम्प्लेक्स एंड पहले। मतलब ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो कहाँ होगा, पहले होगा। और जो XYZ या वॉटेवर जो भी कुछ है वो कहाँ होगा, बाद में। यहाँ पे क्या होगा, ये XY पहले होगा और बड़ा वाला ब्रैकेट कहाँ होगा, बाद में। और एक जिसके पास काउंटर एंड होगा ही नहीं, केवल क्या होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट होगा। आपको पहले से बताया गया था कि बड़े वाले ब्रैकेट में किसको लिखते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स साइन को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बात पता है ना पहले से। कॉम्प्लेक्स आयन को, जटिल आयन को बड़े वाले ब्रैकेट में, और बाकी जो बच जाता है उसको बगल में लिख दिया जाता है, ये हम लोग पहले से पता है। तो हम लोग अब क्या कहेंगे कि इसका इस सब में अंतर क्या है। तो देखिए, एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जो कुछ भी पहले लिखा जाता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर देखिएगा ये वाला क्या होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा। और यहाँ पे आइए तो ये क्या है, न्यूट्रल है। इसके पास काउंटर है ही नहीं, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस बन गए। यदि मेरा काउंटर आयन, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और दूसरा है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव होगा तो क्या होगा। तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग नियम लिखेंगे और अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक और बात ध्यान रखेंगे इसको बनाते समय, कि लिगेंड्स का नाम, स्पेशल नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर ऐसा कहीं कुछ दिया हुआ हो CN-, इसको हम पढ़ते क्या है, साइनाइड आयन। ये होता है साइनाइड आयन। लेकिन जब कहीं नाम लिखना हो, जब इसका नाम हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में इसका नाम लिखते हैं, तो उस समय इसका नाम इस्तेमाल किया जाता है साइनो। उस समय से क्या नाम इस्तेमाल होता है, साइनो इस्तेमाल होता है। तो अब आपको ये नाम याद होने चाहिए। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। H2O, इसका कॉमन नेम वाटर है, पानी है। लेकिन जब इसका नाम लिखने जाइएगा तो क्या नाम इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्वा। क्लियर है बात। अब एक और बात, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो आप हिंदी में लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि सिर्फ नाम लिखने वाली का जो काम है वो आप इंग्लिश में करें। क्योंकि नियम जितने भी बनाए गए हैं IUPAC के द्वारा, वो सभी के सभी किस में है, इंग्लिश में है। हिंदी में कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है जहां पे ये बताया जाए कि क ख ग घ में पहले कौन आएगा, आ में पहले कौन है। वहां पे ABCD के लिए नियम बनाया गया है, ठीक है ना। तो अब जब आप नाम लिखना सीख रहे हैं अभी, तो इसको इंग्लिश में ही सीखें। बाकी सब कुछ भले हम हिंदी में पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन नाम क्या करें हम लोग इंग्लिश में। जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नाम हम लोग किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का। सही है ये बात। चलिए, तो नाम लिखने की कहानी शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव। यदि जटिल आयन
धनात्मक, ठीक है। यानी कि मेरा बॉक्स अगर पहले हो तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। हालांकि इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक बार बॉक्स को पहले रख के देखेंगे, एक बार बॉक्स को बाद में रख के देखेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, बॉक्स को कहाँ रखना है हम लोग को, पहले रखना है। आइए इसको पहले रख के देखा जाए कैसे इसका नाम लिखाएगा। जो मेरा कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा। बॉक्स पहले होगा और हमारा काउंटर एंड कहाँ होगा, बाद में होगा। नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, नाम लिखने में सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव आइडेंटिटी का नाम लिखेंगे और तब निगेटिव वाले का लिखा जाएगा। पहले नाम किसका लिखाएगा, पॉजिटिव। तो बॉक्स पहले है तो पहले नाम किसका लिखाएगा, बॉक्स का, और तब नाम लिखेंगे किसका, काउंटर एंड का, ठीक है ना। जैसे आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसका नाम सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं आप लोग ना, यानी सोडियम पॉजिटिव है तो पहले सोडियम का नाम और बाद में क्लोराइड लगाते हैं निगेटिव वाले का नाम। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो CH3COONA, यहाँ पे भले ही पॉजिटिव बाद में लिखा गया है लेकिन नाम पढ़िएगा तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट, यानी पॉजिटिव का नाम पहले और निगेटिव का नाम बाद में। तो यहाँ भी पहले नाम किसका लिखेंगे, पॉजिटिव का। पॉजिटिव हमारे पास क्या है, बॉक्स है, बॉक्स का नाम पहले लिखेंगे और जो अगल बगल में जो लिखेगा उसका नाम क्या होगा, काउंटर एंड का नाम क्या होगा, बाद में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, नंबर ऑफ लिगेंड। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लिगेंडो की संख्या, लिगेंडो की संख्या। जब लिगेंडो की संख्या लिख लीजिएगा, जैसे 2 गो है तो बाई, 3 गो है तो ट्राई, 4 गो है तो टेट्रा, 5 गो लिए पेंटा, 6 गो लिए हेक्सा। जब ये लिख लेंगे उसके बाद तब लिखते हैं हम लोग क्या, नेम ऑफ लिगेंड। के बाद लिखेंगे हम लोग लिगेंड का नाम। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, जैसे साइनो है तो CN है तो साइनो, पानी है तो एक्वा, OH होगा तो हाइड्रोक्सिल, जो भी उसका नाम होगा एक एक करके नाम लिखेंगे। ये नाम जब लिख लेंगे तब हम लोग लिखेंगे, इसके बाद लिखते हैं हम लोग नेम ऑफ CMA, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा। क्या क्या हो गया अपने पास, लिगेंड का नाम, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड और तब सेंट्रल एटम का नाम। इसके बाद ये जब लिख लेंगे उसके बाद तब क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं। ध्यान रखिएगा रोमन लेटर्स में लिखा जाता है, रोमन जानते हैं ना, रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। आज जब ये भी लिख लेंगे तब लिखेंगे हम लोग किसका नाम, काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन का नाम लिखिएगा, मतलब प्रति आयन का नाम तब लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर पर सबका हम लोग नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए एक और बात, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास लिगेंड 2 हो गए, जैसे ऐसा कुछ दिया, ऐसा कोई सीन है, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, जैसे में से M यहाँ पर है, आप मान लेते हैं NH3 है 2 गो, क्लोरीन है 1 गो, ब्रोमीन है 2 गो, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है। अब हमसे कोई कहे किसका नाम लिखिए, तो हम कहेंगे कि जब नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है तो पहले किस लिगेंड की बात करें, हम इस पहले एमीन की बात करें, क्लोरो की बात करें, ब्रोमीन की, किसकी बात पहले करेंगे हम लोग कहेंगे अल्फाबेटिकली देख लीजिए कौन सीनियर है। इसका नाम है एमीन, A से लिखाता है, इसका नाम है क्लोरो, C से लिखाता है, इसका नाम है ब्रोमो, B से लिखाता है। तो ABCD के हिसाब से सीनियर कौन हुआ, A वाला, तो पहले लिखेंगे एमीन का नाम। तो एमीन को है 2 गो है तो डाई एमीन, समझ में आ रहा ना, 2 गो है तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन। ये उसका ए के बाद कौन आता है, B आता है, तो लिखेंगे डाई ब्रोमो। तब लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो भी मान लेते हैं 2 गो या 3 गो है, तो 2 गो है तो डाई क्लोरो, 3 गो है तो ट्राई क्लोरो। मतलब बाई डाई ट्राई का ABCD नहीं देखा जाता है,
हम एबीसीडी किसका देखते हैं? लिगेंड का। ये ए से एमीन होता है, सी से क्लोरो होता है, बी से ब्रोमो होता है। तो में सीनियर ए है तो पहले एमीन का लिखेंगे। जब एमीन तय हो गया तो अगर संख्या देख लेंगे, संख्या कितना कितना संख्या था इसका? 2 गो। तो डाई एमीन, फिर डाई ब्रोमो, तब क्लोरो, और तब इस मेटल का नाम, तब ऑक्सीडेशन नंबर, और तब इसके पीछे जो लगा उसका नाम। हो जाएगा? भारी बात है ये। यानी कि यहां पे जो आपको दिख रहा है ये वाला दोनों, ये दोनों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। ये क्या होता है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। जो अल्फाबेटिकली सीनियर होगा, ए से स्टार्ट होने वालों का नाम पहले, उसके बाद तब बी से स्टार्ट होने वालों का नाम, तब सी से, ऐसे करके नाम लिखते हैं। अगर मान लेते हैं एक और सवाल, अगर मान लेते हैं ए के साथ NH3 और H2O दोनों आ गया, तो आप कहिएगा सर ई भी तो ए से स्टार्ट होता है, ई भी ए से स्टार्ट होता है, एमीन है, इसका नाम एक्वा। तो अब क्या करें? तो एक के बाद सेकंड लेटर देखेंगे, एक के बाद यहाँ पे एमीन में एम होता है और एक्वा में क्यू होता है। अब बताइए सीनियर कौन है? एमीन सीनियर। तो पहले नाम किसका लिखाएगा? एमीन का लिखा। क्लियर है ये बात? जितना लगभग डाउट सब बता दिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना? एक पल एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। ये तो हमारा रूल हो गया, ये नोट कर लेंगे। 2 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है ना? ऐसा नाम लिखेंगे हम लोग। अब या ये दोनों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, सेंट्रल एटम नाम वैसे ही, वो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखते हैं? रोमन में, और काउंटर एंड लास्ट में लिख देंगे। एक और चीज, जब नाम लिखने आप जाइएगा, जो अभी हम यहाँ पर लिख रहे थे, जब नाम लिखने जाइएगा आप लोग, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा, ये खाली डब्बा का नाम है, बॉक्स का नाम है। इसके बाद ये काउंटर एंड क्या है? बॉक्स के बाहर है। तो जब नाम लिखेंगे हम लोग, तो यहां से लेके यहां तक एकदम सटा के लिखेंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे। उसका नाम, उसके नाम के बगल में क्या थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मान लेते कोई पेंटा करके स्टार्ट करना है तो कैपिटल पी से स्टार्ट कर दिए, ये सारा नाम स्मॉल में लिखते आ गए यहाँ तक, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए, और तब बगल वाले का क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड जो भी है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है? बॉक्स के बाहर जो होता है, बॉक्स के जो बाहर होता है, उसके लिए लिगेंड्स वाले नाम का इस्तेमाल नहीं करते। लिगेंड्स वाले नाम का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए होता है? बॉक्स के भीतर वालों के लिए होता है। अब बिना क्वेश्चन बनाए समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। CONH3 होल 5 SO4 Br। हमसे कोई कह जिसका नाम लिखिए, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दिया गया कंपाउंड, जो दिया गया कंपाउंड है वह पॉजिटिव डबा वाला है कि निगेटिव वाला है। हम नियम किसका लगाएं? पॉजिटिव का नियम अलग होता है, निगेटिव का नाम और नियम अलग। अभी किसके लिए पढ़ रहे थे? पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे थे। यहाँ पे बॉक्स पहले है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आइए हमारा काउंटर क्या है? बाद में, ये निगेटिव हो गया। तो जब इसके लिए हम लोग नियम पढ़ने जाएंगे तो देखिए क्या देखेंगे हम लोग, पहले किसका नाम लिखना है हम लोग को? लिगेंड का नंबर। तो लिगेंड में देखिए एगो है ए से स्टार्ट होने वाला एमीन, एगो एस से स्टार्ट होने वाला क्या है? सल्फेट। तो पहले किसका नाम लिखे हम लोग? पहले लिखेंगे एमीन का नाम। तो एमीन को एगो था, 5 गो, तो क्या होगा? पेंटा एमीन। तब क्या है? सल्फेट। सल्फेट किससे स्टार्ट होता है? एस से। क्या इसके साथ कोई संख्या क्या है? नहीं है। तो पेंटा एमीन के बाद डायरेक्ट सल्फेटो लिखेंगे। सल्फेट का जो नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिखने के लिए, क्या नाम है उसका? सल्फेटो। तो हो जाएगा पेंटा एमीन सल्फेटो। तब किसका नाम लिखते हैं जब ये नाम हो जाएगा? तो सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम क्या है? कोबाल्ट है। पेंटा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट। तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कितना आया था? +3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 लिख लेंगे, और तब इसके लिए लिख लेंगे ब्रोमाइड। अब आपके मन में चल रहा, सुबह में बच्चा पूछा भी है सब, क्या सर Br के जगह पर क्या ब्रोमाइड ही लिखेंगे, ब्रोमो नहीं लिख सकते हैं? ये ब्रोमो तब लिखते हैं जब वो बॉक्स के भीतर होता, अभी ये कहाँ है? बॉक्स के बाहर है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ब्रोमाइड होगा। एक बार इस एग्जाम्पल को देखिए और हमसे पूछिए कि हमको ये कहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको। निगेटिव नहीं आएगा, टेंशन खत्म हो गया है कि नहीं? चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर एक वो चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो क्या? आपको इसका नाम याद है कि नहीं है? अगर आपको नहीं याद है तो आप इसमें एक डेग भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। किसी किसी को नाम याद है थोड़ा बहुत भी, 30-40% के आसपास याद कर लिए ना,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बनेगा। बाकी लोग देख के खुश हो जाएगा कि चलिए कुछ हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा उससे। एक काम कीजिए, अभी उतारिए, अभी इसको उतारिए, अभी कॉपी पे उतारिए क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन देने वाले हैं। इसको उतार लीजिए, स्ट्रक्चर उतारिए, ट्राई ट्राई टेट्रा किसको बोलते हैं, इसको उतारिए, और एक एग्जाम्पल उतार लीजिए। जल्दी कीजिए, तेजी में क्वेश्चन दे रहे हैं अब। अच्छा, कल टेस्ट है, केमिकल काइनेटिक्स ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी कैसे ले लो, ऑब्जेक्टिव तो हुआ ही नहीं है। कल केमिकल काइनेटिक्स ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है। कितने लोग आ रहे हैं टेस्ट देने, हाथ उठाइएगा। कितने लोग आएगा? अभी तो केमिकल काइनेटिक्स लोग कितना मजबूत है, मजबूत आप लोग हैं स्टूडेंट है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। हो गया? जल्दी खत्म कीजिए, क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। हो गया जी? कब उतारिएगा? चलिए, देखा, आगे देते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जल्दी कीजिए ना, नहीं हुआ है तो कबले नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए। निकाल, जल्दी निकाल, इसका नाम लिखिए, नाम लिखिए।
सारे में बॉक्स क्या है, पॉजिटिव है। बॉक्स पॉजिटिव है तो सेम नाम सेम तरीका होगा। दिखा रहा है जी, लिखिए लिखिए लिखिए। हो गया? नहीं, ये आप स्पेशल नेम लिख दिया, अर्जेंटेट नहीं लिखिए। सिल्वर लिख लीजिए, अर्जेंटेनियम लिखिए। अर्जेंटेट तब लिखते हैं जब वो निगेटिव बॉक्स ऑफ बाद में होगा तब। ठीक है, क्या हुआ, बन गया? सारा बन गया? पहला बना दें, पहला बनाते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही बना है। देखिए, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, ये तय करना कि दिया गया जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका ये पॉजिटिव है हिस्सा क्या कि निगेटिव है। मेरा वही काम होगा ना। तो देखेंगे तो ये बॉक्स क्या है, पॉजिटिव है, और ये बाद में वो क्या हो गया, निगेटिव। तो पहले इसका नाम लिखते हैं बॉक्स का। बॉक्स का नाम लिखने के लिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लिगेंड के नंबर से। लिगेंड एक ही तरह का है तो चुनने का कोई झमेला नहीं है, एक ही तरह का लिगेंड है ना, केवल और केवल एमीन है। कितने एमीन्स पड़े हुए हैं, 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डाई डाई एमीन। 2 एमीन के लिए डाई एमीन हो गया। तब क्या है यहाँ पे, सिल्वर। आप अर्जेंटेनियम भी लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट सिल्वर लिख लेते हैं, डाई एमीन सिल्वर। अब इसके बाद बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, कितना होगा इसको। कल तो यही काम किए हम लोग दिन भर। x 0, इसका -1, x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, +1। तो डाई एमीन सिल्वर 1, क्या आया, डाई एमीन सिल्वर 1। तब क्या लिखेंगे लास्ट में इधर, राइट। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये उसके काउंटर एन का नाम है। बताइए दिक्कत है इसमें, कितने लोग का सही सही, अभी 1.5 लोग का सही नहीं हुआ है। चल इसको बनाइए, ये सुनिए, यहां देखिए, इस लिस्ट में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे आयरन का फेरेट, सीओ का कोबाल्टेट। ये नेम तब इस्तेमाल करते हैं जब बॉक्स क्या हो, निगेटिव हो। माने इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे स्पेशल नाम लिखा हो गया होगा, ये इसके बाद पढ़ेंगे, ये अभी यूज करने वाला नहीं है। हो गया? ये सल्फेट होगा, बस यहाँ पे सल्फाइड नहीं, सल्फेट। सल्फाइड नहीं, सल्फेट। भाई सब सही है। यहाँ पे ट्राई नहीं, इसके बारे में बताएंगे अभी, रुकिए एक मिनट। भाई कौन सी है जी, क्रोमिनो क्या है, क्रोमियम होता है। एक मिनट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रहा है, लेकिन ठीक है। ट्राई नहीं। चलिए एक दो और बात बताएं, एक दो और गलतियां दिख रही हैं बार बार बच्चों से, उसको बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, जिसको बना रहे हैं। फिर कहेंगे कि बॉक्स क्या है, पहले है, काउंटर एंड कहाँ पे है, बाद में। तो पहले नाम किसका होगा, बॉक्स का। बॉक्स का नाम क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स का नाम पहले लिखना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये एमीन है, ए से स्टार्ट होता है,
एक्वा भी एस से स्टार्ट होता है। तो पहले किसको लिखें? एमीन को। तो एमीन को है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्राई एमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्राई एक्वा। अब ट्राई एमीन ट्राई एक्वा हो गया। अब इसका नाम क्या है? क्रोमियम। डायरेक्ट क्रोमियम लिखिएगा, क्रोमेट मत लिखिए। क्रोमेट तब लिखते हैं जब निगेटिव हो तब। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रोमियम। अब इतना लिख देने के बाद क्या लिखना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका एक्स मान लिए, इसका 0, इसका भी 0, इसका -3। तो x -3 बराबर 0। एक्स बराबर क्या होगा? कल का पूरा क्लास हम लोग इसी पे दिए हैं। क्या होगा यहाँ पे? क्रोमियम के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 3। तब अब किसका नाम लिखना है? इसका। तो इसका नाम हम लोग डायरेक्ट क्लोराइड लिखेंगे। अब क्या हुआ है, कुछ बच्चे गलती किए हैं क्या? इसका नाम बोलो, क्या लिख रहे हैं? ट्राई क्लोराइड लिख रहे हैं। ट्राई क्लोराइड क्यों लिख रहे हैं? 3 गो ए से, ऐसा नहीं है। आप बताइए इसका नाम बताइए तो क्या है? इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम बताइए क्या है? क्या मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोलना चाहिए था आपको। इसका नाम बताइए क्या है? यहाँ पे डाई टाई टेट्रा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, काउंटर आयन के साथ डाइक्लोराइड ट्राइक्लोराइड ये सब इस्तेमाल नहीं कीजिए। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? क्लोराइड। वो 2 3 संख्या कैसे आ रही है इस पर चर्चा हो जाएगी, बाद में बता देंगे आपको कि 2 और 3 कैसे आ रहा है, ठीक है ना। अभी फिलहाल क्या लिखेंगे? डायरेक्ट क्लोराइड लिख देंगे। चलिए इसका नाम लिख रहे हैं, बताइए किसे किसे सही हुआ। कितने लोगों का सही है? क्लोरिडो और क्लोरो में कोई अंतर नहीं है। अगर आप बीच में क्लोरो भी लिख दिए तो भी ठीक है, क्लोरिडो लिखे हैं तो भी ठीक है। कितने लोगों का सही हुआ था? एक बार हाथ उठाइए। कितने लोग? अभी भी सबका सही नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। 5 गो H2O है, क्या लिखे हैं लोग? पेंटा एक्वा। एगो क्लोरीन है, तो क्या लेंगे? क्लोरिडो। कोबाल्ट मेटल नेम वैसे ही लिख दिए। अब आते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो इसका 0, इसका -1, इसका -2। तो x -3 बराबर 0, x बराबर +3। क्या लिख दिए? 3। अब ये क्या है? सल्फेट है। अब आप लोग में कोई लोग सल्फेटो लिखा है। सल्फेटो कब लिखते हैं? जब वो ब्रैकेट के भीतर होता है तब, यानी कि जब ये लिगेंड की भांति काम करेगा तब। अब ये कहाँ काम कर रहा है? एज अ काउंटर है, इसलिए यहाँ पे सल्फेटो नहीं होगा, यहाँ पे सल्फेट होगा। कोई है जिसका तीनों सही था? कुछ लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन। बताइए क्या होगा? क्या क्या? अच्छा सुनिए, आप इसका नाम बता रहे हैं ट्राई इथाइलिन। अच्छा देखिए, कॉमन गलती है, अभी आप लोग गलती कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह के आपको जानकारी नहीं है। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा होता है, ठीक है ना। जैसे यही वाला लिगेंड,
इसके नाम में पहले से क्या लगा हुआ है, पहले से डाई लगा हुआ है, इथेन 1,2 डाइमीन इसका नाम है। सच पूछिए, इसे तो इथाइलिन डाइमीन भी बोलते हैं। इसका एक और नेम क्या है, इथेन 1,2 डाइमीन, इसका एक और नाम है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके नाम में पहले से डाई लगा है। तो अगर आपके नाम में पहले से डाई लगा है तो आप दोबारा एक और डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे कुछ दूसरा इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा लगा है, तब अगर उसके बाद भी उसकी संख्या 2 है तो 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस पढ़ते हैं इसको, 5 के लिए, बोल लीजिए बोल लीजिए। सुनिए, इसका ना अगर अगर आपके नाम के अंदर, अगर लिगेंड्स के नाम के अंदर पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हो, तो उस स्थिति में अगर वो भी 2-3 हो जाए तो वहां पे फिर से डाई नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे ट्राई नहीं लगा के यहाँ पे ट्रिस लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या नाम होगा इसका, हाँ, इसका नाम होगा ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। अब आपको कहिएगा सर हम तो इथाइलिन पढ़े थे। अरे इथाइलिन और इथेन एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी जो प्रिफर करता है उसको हम लोग ज्यादा वैल्यू करते हैं। एनसीईआरटी में इथेन 1,2 डाइमीन लिखा है, हम लोग भी क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइमीन। तो ये हो गया ट्रिस, उसकी संख्या। ईएन का नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइमीन, इस ईएन की जगह लिख दिए। फिर क्या नाम लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट लिख देने के बाद अब किसका नाम लिखते हैं हम लोग, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। आज तब लिखते हैं काउंटर एन क्या है, पढ़िए इसको, बताइए क्या कोई समस्या है क्या बाबू। ये डायमीन क्यों लिखे हैं, ये जो ईएन है ना, ईएन एक अन्वय होता है, ये वाला 1-2 पोजीशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, ऑर्गेनिक ये यहाँ देखिए कैसे होता है ये। ऐसे नंबरिंग करते थे, सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन, मतलब पेरेंट कार्बन चेन लिखिए, उसके बाद देखिए सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, नहीं था तो हम लिखे कि ये क्या हो गया, इथेन है। इथेन दिख रहा है, दो कार्बन के लिए इथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इथेन। और तब लिखेंगे कि 1 और 2 नंबर पोजीशन पर एमीन लगा हुआ है, तो इथेन 1,2 डाइमीन हो तो गया। क्या नाम इसका, इथेन 1। इसी को लिखते हैं हम लोग, ईएन से सूचित करते हैं, ये इसका नाम क्या होता है, इथेन 1,2 हो जाएगा। ईएन का नाम है ये, ईएन को यही लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका बनाइए, अब निगेटिव स्टार्ट करते हैं उसके बाद। क्या हुआ, पीछे तो चाहिए, नहीं उतारे थे अभी, खाली क्वेश्चन वाइज लेकर ये लोग लिख लेंगे पीछे पीछे, खाली क्वेश्चन उतारिएगा इतनी तेजी में, और पीछे कर लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन उतार लिए, ये क्वेश्चन लिख लिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखे थे अभी तक।
कि बगल कॉपी में से लिखे। हो गया? लाइट दिखाइए, कॉपी देखे आपका। ये नाइट्राइट नहीं है, इसका नाम है नाइट्रीटो ओ। ओ हाँ, खाली नाइट्रीटो नहीं होगा बाबू, नाइट्रीटो ओ होगा। नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ, ठीक है, यही देखिए रहे हैं वो हम लोग। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं। नाइट्रीटो में कैपिटल है, स्मॉल रहेगा। नाइट्रीटो के साथ एन लगा, ओ या एन लगाना जरूरी है। किधर से जुड़ा है जरूरी है, नाइट्रीटो के साथ ओ या एन लगाना जरूरी है। नाइट्रीटो के साथ ओ लगेगा, नाइट्रीटो के साथ ओ लगेगा। ठीक है, हम बोर्ड पे बना देते हैं, नाइट्रीटो के साथ ओ लगाइए। बता रहे हैं क्या करना है। एक ही वो गलती सब ही सही है, एक ही वो गलती सब कोई किया है, गलती है। सही है, नहीं गलती है बाबू। नाइट्रीटो खाली लिखे हम, नाइट्रीटो ओ होगा। हम, अरे नाइट्रीटो बता रहे कैसे, ये भी गलती है। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम लोग समझ नहीं रहे हैं। इसको सॉल्व करना है ना, हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव के हिसाब से नाम लिखाएगा। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है ए से, ये स्टार्ट हो रहा है एन से, तो पहले किसका लिखे, तो ये हो जाएगा पेंटा, पेंटाएमीन। अब इसके बाद है ओ एन ओ। अब आपको पता है कि ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, उभय दंतुर लिगेंड है, याद आ रहा है। एम्बीडेंटेड लिगेंड उस लिगेंडों को कहते हैं जो है पीछे, एम्बीडेंटेड लिगेंड उन लिगेंडों को कहते हैं जो जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो किसी एक तरफ से जुड़ जाते हैं, एक बार में, दोनों ओर से वो नहीं जुड़ पाते। तो यहाँ पर ये है, इसका नाम है नाइट्रीटो। अब नाइट्रीटो में का कौन है, नाइट्रीटो ओ है कि नाइट्रीटो एन है, तो ये आगे ओ लिखा हुआ है ना, यानी ओ के साइड से जुड़ेगा। अगर आगे अगर ये देखिए, यहाँ देखिए ओ एन ओ और एन ओ टू, इन दोनों में कोई अंतर नहीं ना है। तो पहले इसका नाम लिखा जाता था खाली नाइट्रीटो, इसका नाम पहले था नाइट्रो, बाद में सुधार हुआ। हम लोग बोले कि हेक्रोनम नाइट्रीटो, हेक्रोनम नाइट्रीटो, हेक्रोन नाम में नाइट्रीटो ओ, इसका नाम में नाइट्रीटो एन। इसका नाम कैसे लिखेंगे, पेंटाएमीन नाइट्रीटो डैश दे के एन, सॉरी ओ, नाइट्रीटो ओ, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है, पहले है, इसलिए नाइट्रीटो ओ। तब क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3। ये पढ़ाए थे ना ओएनओ वाला कहानी, 3 गो लिगेंड के बारे में बताए थे, कोई बताएगा तीनों का नाम, रुके हम पूछते हैं किसी से। क्या ऋषि आप बताइए, नहीं आए थे, वाह। अभी लोग बताइएगा, नहीं, इन्हें क्या बताएगा, ऑन साहब बताइएगा जी, नहीं नहीं बताइएगा, अब क्या बताएगा, आप बताइए हिमांशु, बताइएगा, नहीं, आप बताइएगा जी आदित्य, हाँ। एगो थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, एगो ये था, और एगो नाइट्रीटो था, एक, हाँ, एक NO2ONO था। ये 3 को कौन बताए थे, एक तो ये परिवार हो गया, एक ये वाला बताए थे, एक ये वाला बताए थे।
ठीक है ना। इन तीनों का नाम आपको लिखवाया गया था, बताया गया था, इंपॉर्टेंट है, बोले थे ना। चलिए यहां तक हो गया। अब ये जो हम लोग अभी नाम लिखना सीखे हैं, ये क्या मान के सीखे हैं कि मेरा बॉक्स क्या है, पॉजिटिव है। अगर मेरा बॉक्स निगेटिव होता तो क्या करते, तो आइए एक बॉक्स निगेटिव वाले को समझ लेते हैं। इफ complex ion is negative, यदि जटिल आयन यदि जटिल आयन कैसा हो, ऋणात्मक हो। जब निगेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है, कोई हाइपोथेटिकल एक ले लेते हैं, m यहाँ पर ए बी और यहाँ पे को लिख लिया गया x, यहाँ पे काउंटर एन एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ काउंटर एन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रति आयन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, प्रति आयन का नाम। जब ये नाम लिख देंगे उसके बाद तब बॉक्स स्टार्ट करेंगे। अब बॉक्स के नाम में पहले किसका नाम लिखते थे, लिगेंड का। लिगेंड के भी पहले उसके संख्याओं को लिखते थे। तब इसके ऊपर क्या लिखने वाले हम लोग, लिगेंड की संख्या। इसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड का नाम, ठीक है ना। इसके बाद जब लिगेंड का नाम हो जाएगा तब लिखेंगे स्पेशल नेम ऑफ CMA, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का स्पेशल नेम। अब देखिए लास्ट टाइम सिल्वर था तो डायरेक्ट सिल्वर लिख देते थे, कोबाल्ट था तो सीधे कोबाल्ट लिख देते थे, क्रोमियम के लिए सीधे क्रोमियम लिख देते थे। इस बार कोबाल्ट आएगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे, क्रोमियम के लिए क्रोमेट लिखेंगे, और जब सोना आता है तो ऑरेट लिखेंगे। ये नाम आपके लिस्ट में दिया गया है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसके नाम हम क्या किए, लिख दिए। और इसके बाद तब क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखा था है, ये रोमन में लिखा था है, पता है ना। ये इसके बाद तब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें बस मेन अंतर देखिए दो जगह है। पिछले बार से इसमें क्या क्या अंतर है, पहले इस बार काउंटर आयन का नाम पहले लिख रहे हैं, वहां पे काउंटर आयन बाद में लिखते थे। दूसरा, वहां पे मेटल एटम के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं था, यहाँ पे उसके लिए क्या है, स्पेशल नेम है। एग्जाम्पल बनाते हैं, ध्यान से देखिए। K4 Fe6, ठीक है ना। इसी के नाम पर लिख के देखेंगे, यहाँ पे 4 गो पोटेशियम है, तो क्या इसके लिए टेट्रा पोटेशियम लिख दें, नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। काउंटर के लिए कभी भी डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसका हम नाम सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पहले किसका नाम लिखिए, काउंटर आयन का नाम पहले लिख ले, क्या काउंटर आयन था, पोटेशियम। तब चलते हैं बॉक्स में। बॉक्स के नाम को लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे, संख्या। संख्या क्या को है, एक जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के नाम के बीच में वो जगह होता है। अब बाकी साथ सटा के होगा, तो क्या होगा, पोटेशियम लिख दिए, जगह छोड़ दिए, बॉक्स से स्टार्ट हुआ। तो बॉक्स से स्टार्ट हुआ तो क्या वो दिख रहा है, 6 को दिख रहा है ना। तो हेक्सा साइनो, एक एक लिगेंड था, और रहता तो और का भी नाम लिखते अल्फाबेटिकली, लेकिन नाम नहीं, बस एक एक था, एक एक होता है, इसे लिख लिए। और एक और चीज, इसके बाद ये क्या दिख रहा है, Fe। Fe को क्या बोलेंगे,
फेरेट। अब ये नाम आपको कैसे पता चला? ये भी लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, ए स्पेशल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या नाम इसका रख दिए? फेरेट। और तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 2। हो गया। पोटेशियम जगह छोड़ के हेक्सासाइनोफेरेट 2 हो गया। भारी है, नाम लिखा जाएगा। तो आपके पास होमवर्क है कल के लिए, लिखिए, माने अगले दिन के लिए। एक तो कुछ वर्कशीट भेज देते हैं आपको जिसमें नाम लिखने का प्रैक्टिस करने वाला होगा, ठीक है ना? उसमें आंसर भी होगा, लेकिन आप उसको तोप के बनाइएगा, ठीक है ना? आना तो छाटने में टाइम लग जाएगा हमको, ठीक है ना? एग्जाम्पल 9.1 एंड 9.2 एनसीईआरटी का। इसमें ऑलरेडी कल तो बोले थे सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, आज उसका नाम लिखिएगा बैठ के घर पे बिना देखे हुए, और पहला जो इन टेक्स्ट है उसको बना लीजिएगा। पाठ्यनिहित प्रश्न जो पहल का है उसको क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। इतना करके आइए, तब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कल केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, याद रहेगा ना? क्या हुआ?